नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। अनुमंडल पदाधिकारी से नाराज अधिवक्ताओं ने आज आनंद फानन में अध्यक्ष गोपाल कृष्ण भारद्वाज और सचिव मुन्ना सिंह की अध्यक्षता में एक आपात बैठक अनुमंडल कार्यालय में की, जिसमें अधिवक्ताओं ने अनुमंडल पदाधिकारी पर पूरे गुस्से में दिखे। अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यों से और उनके दुर्व्यवहार से अधिवक्तागण पूरी की पूरी नाराजगी देखी गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक से अनुमंडल पदाधिकारी यहां से चले नहीं जाते हैं, तब तक से हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे तथा आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के खिलाफ रीट भी हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। हालांकि अनुमंडल पदाधिकारी से इस संबंध में वार्ता नहीं हुई, लेकिन इन दोनों लोगों के झगड़ों के बीच और दोनों लोगों के असंतोष के बीच आम नागरिक परेशान हो रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस अधिवक्ताओं के गुस्से को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कैसे शांत किया जाता है, या अधिवक्ता अपने मांगों पर अडिग रहते हैं। सुनिए अनुमंडल पदाधिकारी के विरुद्ध अधिवक्ताओं ने रोहतास वाणी से क्या कहा। तानाशाही से लागल बा लड़ाई, जंग जीतल जाई। तानाशाही से लागल बा लड़ाई, जंग जीतल जाई। सची हो जंग जीतल जाई, मैडम जंग जीतल जाई। बेटा रे जंग जीतल जाई, बेटी रे जंग जीतल जाई। मिलजुल के देवे के हटाई, जंग जीतल जाई। के खिलाफ अनुमंडल अधिकारी के खिलाफ हमारे संघ ने निर्णय लिया है कि हम लोग तब तक उनके न्यायालय का बहिष्कार करेंगे जब तक कि उनकी यहाँ से विदाई नहीं हो जाती, उनका पदस्थापना नहीं हो जाता। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी न्याय संगत व्यवस्था होगी, जो भी न्याय संगत कार्य होगा, हम सब करने के लिए तैयार हैं। और अविलंब हम लोग उनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जा रहे हैं और सरकार के वरीय पदाधिकारी को उनके खिलाफ मेमोरेंडम देंगे, ज्ञापन देंगे और उनकी अभद्रता के लिए हम लोग न्यायालय जा रहे हैं। धन्यवाद। वकील साहब, बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? बैठक में निर्णय लिया गया है कि एसडीओ साहब के खिलाफ हम लोग को रीट में जा रहे हैं संघ की तरफ से, और इनकी जो उद्दंडतापूर्वक और असंवैधानिक भाषा है, असंसदीय भाषा है, महिला अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार, अन्य क्लाइंट के साथ दुर्व्यवहार, इसके खिलाफ हम लोग रीट में जा रहे हैं। एकदम तनाशाह अंग्रेज की सरकार की तरह इनकी मनोवृत्ति है, जिसके लिए सरकार बहुत जिम्मेवार है। नीतीश कुमार की सरकार, क्योंकि अफसर को खुला छोड़ दिया है पागल कुत्ता की तरह। एसडीओ वही पागल कुत्ता है, किसी को काट रहा है, किसी को दबोच रहा है, बोलने को इसको ढंग नहीं है। और हम लोग इसके खिलाफ हर जगह पत्र भेज दिए हैं और कल सोमवार को भी हर जगह पत्र भेजेंगे और इसके खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं हम रीट में। किस महिला के साथ अभद्र व्यवहार? एक हमारी महिला है, उन्हीं के साथ कोर्ट में, और अन्य अधिवक्ताओं के साथ भी बोल रहे अधिवक्ता हैं, उन्हीं के साथ किया है, जिसके चलते ऐसे एसडीओ को जूता से भी मारना है तो मारेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। इसके कलम में कितना ताकत है, कि अधिवक्ता की कलम में ताकत है, इसको पता हम बता दे रहे हैं। धन्यवाद सर। का मिला हुआ है, उसका भी फ्रीडम है, उसका भी आज़ादी है, वो अपना पक्ष रखेगा, लेकिन उसका पक्ष सुने बगैर किसी को जेल भेज दे रहे हैं। इसको लेके सारे अधिवक्ता में रोष व्याप्त है, जो कानून के खुला मतलब एक तरह का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी के लेकर आप लोगों के बहिष्कार करने से आम जनता प्रभावित हो रही है। प्रभावित तो स्वाभाविक है होगी, इसको कैसे देखें? लेकिन आम जनता भी चाह रही है ना। आम जनता की भी तो जिम्मेवारी है, जवाबदेही हम लोग की है कि आम जनता को हम लोग ले जाके उपस्थित करा रहे हैं तो सीधे जेल भेज दे रहे हैं। आम जनता भी तो कह रही है वकील साहब कैसे आप लोग पक्ष रख रहे हैं कि पार्टी जेल चला जा रहा है। ये कब तक आप लोगों का बहिष्कार करेंगे? जब तक ये यहाँ से चले नहीं जाएंगे, इनका बोरिया बिस्तर बढ़वा के यहाँ से भेज देना है, फिर न्यायालय सुचारू रूप से चलने लगेगा। कोई अच्छा पदाधिकारी आएगा, अच्छा अधिकारी आएगा,
जो नेचुरल जस्टिस करेगा, कानून का अनुपालन करेगा, उसके साथ हम लोग एकदम रहेंगे, क्योंकि अधिवक्ता ही समाज के न्याय के रीढ़ है और न्यायालय में अपना पक्ष रखता है। आप लोग अनुमंडल पदाधिकारी के कोर्ट का बहिष्कार किए हैं, क्या कारण था? अरे बहुत सारा कारण है। इनका जब से पदस्थापन हुआ है तब से इनसे क्षेत्र की जनता नाको परेशान आ गई है। 107 में जेल भेज रहे हैं। अब पहले वाला 107 था, अभी बीएनएस के तहत 126 हो गया है। अब बिना प्रक्रिया पूरा किए हुए, ना किसी वकील का दलील सुन रहे हैं, ना शो काउज ले रहे हैं, ना किसी तरह का सुनवाई कर रहे हैं, ना ट्रायल कर रहे हैं। सीधे समरी ट्रायल में आते आते कि बाउंड भरो और नहीं तो हम जेल भेजेंगे। तो बाउंड भरने की प्रक्रिया होती है, उसका फॉलो नहीं करिएगा, सही जेल भेज दीजिएगा, ये कहाँ का न्याय है? इसी तरह 7 लोगों को जेल भेज दिया गया है। संवैधानिक अधिकारों का लोग अनुमंडल पदाधिकारी के खिलाफ आंदोलन में, क्या कारण यह जो न्यायालय खुली है जनता के रिलीफ के लिए है, समाज के रिलीफ के लिए है, समाज में ब्रीच ऑफ पीस के लिए है। और चूँकि कहीं भी कोई त्रस्त होता है समाज में तो न्यायालय में रिलीफ मांगने आता है। और जब न्यायालय में हम कोई व्यक्ति आए और उसको बगैर विचारण, बगैर ट्रायल के जेल भेज दिया जाए, बगैर किसी अधिकार के जेल भेज दिया जाए, बगैर किसी कानून को जिसमें जेल नहीं जाना हो उसमें केवल स्वीकृति देकर छोड़ना, उसमें जेल भेज दिया जाए, तो यह संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग माना जाता है। और चूंकि ऐसे व्यक्ति से समाज की रक्षा नहीं होगी, यह समाज के लिए यह बहुत ही, जैसे पहले के ज़माने में राक्षस हुआ करते थे, यह राक्षस के समान व्यक्ति है जो समाज की किसी को दुख तकलीफ में अगर न्याय मांगने आए तो उसको जेल भेज दिया जाए। और ऐसे लोग जो कानून को, जो विद्वान, जो पीएचडी करके आए हैं, उसको यह समझ में आनी चाहिए कि कानून कैसे बना है, हमारा संविधान क्या कहता है। किसी के संवैधानिक शक्तियों को, किसी का संवैधानिक अधिकारों को मतलब कुचल, जूतों के नोक तरह अपने शक्ति के बल पर कुचल दें, यह समाज के लिए बहुत ही अहित है। और इस अहित को देखते हुए, चूँकि हम न्याय के प्रहरी हैं, अधिवक्ता को न्याय के प्रहरी के रूप में जाना जाता है, हम आपको न्याय नहीं दिला सकते, जनता को न्याय नहीं दिला सकते हैं और हमारी बात कोई नहीं सुनता है, तो वैसे न्यायालय में जाने से कोई मतलब नहीं, ना उसकी बात सुनने की मतलब है, ना उससे कुछ कहने की मतलब है। और हम यह चाहते हैं, हम तो निर्णय हो चुका है, हम लोग बहिष्कार करेंगे जब तक यह रहेंगे, इनको जब तक हटा न दिया जाए तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और इनके खिलाफ सरकार में, यूपीएससी में या हाई कोर्ट में, जहाँ जिला जज के हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, जहाँ भी तक संवैधानिक व्यवस्था इनको हटाने के लिए होगी वो करेंगे। और यूपीएससी में भी इनके खिलाफ जहाँ से इनकी नियुक्ति वहाँ भी लिखेंगे हम। आप लोगों के हड़ताल से, स्ट्राइक से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, इसे कैसे आप लोग कहेंगे? हम लोग आम जनजीवन को प्रभावित नहीं, आम जनजीवन के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए कि आम जनता आती है अधिवक्ताओं से राय मशविरा करके कि हमको न्याय मिलेगा, अधिवक्ता हमारे पक्ष में खड़ा होकर न्याय देंगे, इसलिए कानून का जानकार है। लेकिन लगता है कि हमारे एसडीओ साहब उससे बड़े, जब बहुत बड़ा जानकार हैं कि बिना प्रोसेस सब सीआरपीसी चाहे बीएनएसएस का जो उन्होंने हवाला दिया है, उसमें प्रक्रिया विधि का, एक भी प्रक्रिया विधि का अनुपालन नहीं किए हैं और अपने मनमानी ढंग से अपने आईएएस होने का अधिकार का धौंस दिखाते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुनने में आ रहा है कि अधिवक्ताओं या महिला अधिवक्ताओं के समय उनका व्यवहार कुशल ठीक नहीं है और कोई भी शब्द बोलते हैं जो अपमान के लिए है। अधिवक्ता भी विद्वान अधिवक्ताओं के में लिखा जाता है, न कि एसडीओ साहब में विद्वान लिखा जाएगा। कहीं भी न्याय जुडिशियरी में अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा महत्व रहा है, कोर्ट का ऑफिसर अधिवक्ता ही होता है। तो ऐसी परिस्थिति जो इन्होंने पैदा किया है, आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर चीज का जो भी इनके अंडर कस्टडियन है,
144 ब्रीच ऑफिस का इन्होंने हवाला दे रहे हैं। सारे 44 के मुकदमे के रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने एक भी प्रोसीडिंग नहीं करते हैं, जिससे क्या होगा कि कभी हत्या हो सकती है ज़मीनी विवाद में, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बात नहीं आएगा। लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। आज रोड पर आते जाते हैं, इनसे पूर्व एसडीओ थे जो नन व्यवस्था की व्यवस्था नहीं देखते हैं। वहाँ रोड जाम नहीं हो रहा है, यहाँ लग नहीं रहा है सब, लेकिन वहाँ एक कूड़ा हटाने के लिए इतना बड़ा एक्शन ले लिए कि आप कूड़ा नहीं हटाए इसलिए आपको जेल आओ, वो भी डिटेंशन में दे दिए कि 6 महीना का डिटेंशन। ये तो पहली बार इतिहास बिहार में हम लोग सुने इस तरह का, कोई एसडीओ द्वारा इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है आज तक। जब भी आईएएस लोग आते हैं कोई ना कोई खुरपात करते हैं। सीके अनिल का इतिहास रहा, उसके